जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रंक को भी राजा बना देने वाला एक ऐसा प्रयोग जो ग्रहण के दिन पे करा जाता है। कल है 4 दिसंबर 2021 की तारीख और वर्ष 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण कल ही के दिन है। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, परंतु ग्रहण का समय मैं आपको बता देती हूँ। ग्रहण का समय सुबह 11 बजे से लेके दिन में 3:07 तक रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण है और कल अमावस्या की तिथि भी है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तभी होता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है और बिना सूरज के पृथ्वी पे अंधकार छा जाता है। हर प्रकार का जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। दिन रहते हुए भी रात सा प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, पृथ्वीवासी यानी हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए शास्त्रों में बताए हुए विशेष उपाय यदि करे जाते हैं तो मनुष्य की किस्मत में कितने ही बुरे योग संयोग क्यों न चल रहे हों, उसे तरक्की ज़रूर मिलने लगती है। इसलिए हर वर्ष में कम से कम 2 ग्रहण ज़रूर आते हैं जिससे सभी मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकें। इस बार दोस्तों, जब ये सूर्य ग्रहण हो रहा है तब सूर्य वृश्चिक राशि में स्थित है और सूर्य के साथ बुध, केतु, चंद्रमा यह तीनों ग्रह हैं। इस दिन पे होने वाला यह ग्रहण मनुष्यों को मानसिक रूप से व्यथित कर देगा और नाना प्रकार के तनाव देने वाला होगा। परंतु कुछ राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण उनके जीवन में बदलाव लेके आएगा, उन्हें नई तरक्की के मार्ग भी दिखाएगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि अपने आप में एक अचरज देने वाली राशि है। वृश्चिक राशि में जब यह ग्रहण हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को अचानक लाभ भी हो सकता है। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया, रंक से राजा यदि आप बनना चाहते हैं तो ग्रहण के दिन पे आज मैं आपको शास्त्रोक्त विधि द्वारा जो कार्य करने के लिए कह रही हूँ, आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, कल है 4 दिसंबर 2021 और शनिवार का दिन। ग्रहण दोपहर में 3:07 पे समाप्त हो जाएगा। तो आप ग्रहण काल में कोशिश कर सकते हैं मंत्र साधना करने की। जिन लोगों के पास कोई गुरु मंत्र है वह मंत्र साधना करें, गुरु मंत्र पढ़ें। पर अब जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब क्या करें? दोस्तों, भारत में इस ग्रहण का कोई सूतक नहीं है, फिर भी अमावस्या की तिथि का एक विशेष महत्व होता है और शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या मनुष्यों के जीवन को बदलने की पूर्ण रूप में क्षमता रखती है। इस अमावस्या की तिथि पे यदि ग्रहण आया है तो आप ग्रहण के बाद अपने घर में गंगा जल ज़रूर छिड़किए और ऐसी भावना करते हुए छिड़किए कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी आप दूर कर रहे हैं। गंगा जल दोस्तों सभी को अपने घर में कल के दिन पे ज़रूर छिड़क लेना है। इसके बाद दोस्तों, जब ग्रहण लगता है तो सूर्य जो कि हमारी आत्मा का कारक है, उनको सुख पहुंचाने के लिए हमें उनके निमित्त दान करना चाहिए। ये दान आप सूर्य यानी राजा को दे सकते हैं और आज की स्थिति में तो कोई राजा होता ही नहीं है। ऐसे में आप कहाँ दान करें? आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेशन कर सकते हैं। जो लोग ये कार्य ना कर पाएं वो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जो कि राहु का रूप होते हैं उन्हें दान दें। दान के लिए वस्त्र, जूते चप्पल, खाने पीने के पदार्थ, इन सभी चीज़ों का दान दिया जा सकता है। और यहाँ आपको एक बात मैं ज़रूर बता दूँ, जिन भी लोगों को आप दान देंगे वो आपके दान से बिल्कुल भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि राहु का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। फिर भी आप सबको इस दिन पे जो कर्मचारी हैं, जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं या आपकी सेवा का कार्य करते हैं, उनको दान ज़रूर देना है, क्योंकि यही दान आगे आने वाले समय में आपको नाना प्रकार के कष्टों से मुक्त कराएगा। यह कार्य आप दिन में 3 बजे के बाद करें। अब दोस्तों, एक और विशेष कार्य मैं आपको करने के लिए कह रही हूँ। देखिए, आपसे जितने कार्य करते बने आप अधिक से अधिक कार्यों को करिएगा, क्योंकि आपकी किस्मत में यदि कोई ऐसा अच्छा बदलाव लिखा है जिससे कि आपकी ज़िंदगी में आप सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकें, वह यही सब कार्य करने से शुरू हो जाते हैं।
अब दोस्तों, आपको एक नारियल अपने घर में पहले से ही ला के रख लेना है। या तो आज ले आएं या कल सुबह ले आएं। और जब कल सूर्य ग्रहण का समय समाप्त हो जाए उसके बाद, क्योंकि कल शनिचरी अमावस्या है, ये मनुष्यों के दुख का नाश करने वाली है, उन्हें सुख सौभाग्य देने वाली है। तो यह जो नारियल है, आपकी जो भी दुख परेशानी हो उसके बारे में इस नारियल को बताएं और उसके बाद ले जाके इस नारियल को किसी ऐसे स्थान जहाँ की नदी बहती हो, तालाब बहता हो, उसके पास में रखाएं। जिनके घर के आसपास नदी तालाब नहीं बहते, वह अपने घर में कम से कम 15 से 20 मिनट बैठें और मानसिक शांति के साथ ऐसी भावना करें कि वह यह जो नारियल है इसे लेके नदी तालाब के पास गए हैं, उनके मन में शांति है और उनकी जो परेशानियां हैं वह भगवान को बता के इस नारियल का दान कर रहे हैं। बाद में ये नारियल फिर से किसी सफाई कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति जो आपकी सेवा करते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। अब मैं आपको इस दिन पे करे जाने वाला सबसे आखिरी उपाय बता रही हूँ। ये उपाय दोस्तों अपने आप में चमत्कारी है। जिन लोगों के घर में भूत प्रेत की बाधा है, जिन लोगों को नेगेटिविटी सताती ही रहती है, जो लोग अपने जीवन में आज तक कभी तरक्की नहीं कर पाए हैं, उनके जीवन के कष्टों को दूर करने का यह उपाय है। दोस्तों, यह उपाय आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु आप सब कर सकते हैं और आप अपने घर में पॉजिटिविटी भी ला सकते हैं। दोस्तों, कल शनिवार का दिन है। इस दिन पे आप अपने घर के बाहर एक दिया लगाएंगे, पर यह दिया लगाने की कुछ विशेष शर्तें हैं। जैसे घर में जितने भी लोग रहते हैं, सपोज यदि आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो वह चारों के चारों लोग दिया लगाने के पहले ही घर के अंदर आ जाएं। और इसके बाद जब आप एक बार दिया लगा दें, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने घर के बाहर नहीं जाना है और ना ही आपके घर में बाहर से किसी को आना चाहिए। यानी घर में ना तो कोई मेहमान इस दिन पे आपके यहाँ आए और ना ही घर के लोग दिया लगाने के बाद बाहर जाएं। ये दिया जितनी देर जले, यानी बड़े आकार का दिया है तो कम से कम मध्य रात्रि या अगले दिन सुबह तक भी ये दिया जल सकता है। जितनी देर जले उतनी देर कोई भी इस दिए के आजू बाजू से नहीं गुजरना चाहिए। अब जैसे कई लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, घर आमने सामने है, तो हाँ, कोई और अपने घर में वहाँ से निकल के जा सकता है, परंतु किसी को आपके घर नहीं आना है। इस बात का आप ध्यान रखें और तब यह प्रयोग करें। एक बड़े आकार का मिट्टी का दिया ले लें और उसके अंदर सरसों का तेल भरें और उसके अंदर अब आप एक मोटी सी बाती लगा लें, क्योंकि बाती को बुझना नहीं चाहिए, तो ये आप ध्यान रख के इस बाती को बनाएं और उसमें आप 2 बाती लगा लें। दीपक को एक तरफ से जला लें और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख दें। जो भी आपके घर का सबसे बाहर का दरवाज़ा हो उसके बाहर ये दिया रख देना है। और इसके बाद जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, किसी को भी बाहर नहीं जाना और किसी को भी घर के अंदर नहीं बुलाना है। देखिए, घर में दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, जो भी सामान आप अपना नियमित प्रयोग में लाते हैं, वह प्रयोग का सामान पहले ही ला लें। सुबह के समय आपके घर यदि दूध वाला आता है, तो आप ध्यान दें कि यदि दीपक जल रहा है तो आप बाहर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये प्रयोग खंडित हो जाता है। यदि हम ऐसी गलती करते हैं तो प्रयोग खंडित हो जाता है और यह केवल शनिवार में ही करा जाता है। यह आपके घर की बुरी से बुरी जो भी दिक्कत है, नेगेटिविटी है, उसको खींच लेता है और घर में रहने वाले लोगों का जो भाग्य उदय नहीं हो रहा है, जो लोगों के जीवन के कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है, उन्हें सफलता मिलने लगती है। देखिए, आप यदि आज रंक हैं तो कल राजा ज़रूर बनेंगे, क्योंकि यह प्रयोग थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप अच्छे से सोच समझ के करें। कोई प्रयोग यदि बीच में खंडित हो जाता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। किसी प्रकार का कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव परिणाम आपको नहीं देखने मिलेगा। फिर भी मैं बोलूँगी, क्योंकि यह प्रयोग आप कर रहे हैं, या आपके घर की पूरी नेगेटिविटी खींचने वाला प्रयोग है और इसमें अड़चनें ज़रूर आती हैं, तो आप
ध्यान से इस प्रयोग को करें जिससे कि आपका प्रयोग पूरा हो और जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब जैसे कल सूर्य ग्रहण है तो गर्भवती स्त्रियां बिल्कुल ना डरें इस दिन पे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का ना तो सूतक भारत में लग रहा है और ना ही कोई नियम है। तो आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करें। आपकी संतान सुखी होगी और जीवन में उसे सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। सदैव अपना ख्याल रखें।